असम की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम और खास है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। इस कैबिनेट विस्तार में 12 विधायकों को मंत्री की शपथ दिलाई गई है। खास बात यह है कि इनमें से 3 ऐसे चेहरे शामिल हैं जो बीजेपी की तरफ से पहली बार मंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नए मंत्रियों के नामों की बाकायदा घोषणा की है। कौन कौन से विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, ये भी जान लीजिए। दरअसल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में जिन 12 नेताओं को शामिल किया गया है उनमें बीजेपी के 11 विधायक और एक सहयोगी दल असम गण परिषद यानी एजीपी के विधायक शामिल हैं। इन नेताओं में अश्वनी राय सरकार, अशोक सिंघल, बिमल बोरा, विश्वजीत दैमारी, जयंत मल बरुआह, कौशिक राय, केशव महंत, कृष्णेंदु पॉल, नीलिमा देवी, पीयूष हजारिका, डॉक्टर रणोज पेगू, सुशांत बोरगोहन, ये लोग शामिल हैं। अब बताते हैं आखिर कौन से नए चेहरे हैं जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि अश्वनी राय सरकार, नीलिमा देवी, सुशांत बोरगोहेन ये नाम ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री पद की शपथ लेंगे। नीलिमा देवी पहली बार विधायक बनी हैं और सीधे मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कामयाब रही हैं। इससे उनके राजनीतिक और उनकी जिम्मेदारियों को समझा जा सकता है। वहीं अश्विनी राय सरकार और सुशांत बोरगोहेन को पार्टी पर बड़ा भरोसा है, इसीलिए उन्हें कैबिनेट में शामिल करने का फैसला किया गया है। तो वहीं पूर्व लोकसभा सांसद और हाल ही में असम विधानसभा के अध्यक्ष रहे विश्वजीत दैमारी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इसके साथ ही बीजेपी के सहयोगी पार्टी असम गण परिषद के वरिष्ठ नेता केशव महंत को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। केशव महंत पिछली एनडीए सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें प्रशासनिक अनुभव का फायदा मिलेगा और सहयोगी दल को भी सरकार में प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन मंत्री पहले भी पद संभाल चुके हैं। मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे कई नेता पहले भी हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार का हिस्सा रह चुके हैं। इनमें अशोक सिंघल, बिमल बोरा, जयंत मल बरुआह, कौशिक राय, कृष्णेंदु पाल, पीयूष हजारिका, डॉक्टर रणोज पेगू, ये वो नाम है जो पहले भी सरकार में शामिल रहे। इन नेताओं के पास शासन और प्रशासन का अच्छा खासा अनुभव है, इसीलिए सरकार में एक बार फिर से उन्हें मौका मिला है और हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन पर भरोसा जताया है। असम विधानसभा में कुल 126 सदस्य हैं। नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री समेत राज्य में अधिकतम 19 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 12 नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद मंत्रिमंडल में 2 पद खाली रह जाएंगे। माना जा रहा है कि भविष्य में राजनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर इन पदों को भरा जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार की वजह क्या है और ये अहम क्यों है। दरअसल राजनीति के जानकार मानते हैं कि ये विस्तार केवल मंत्री पद बांटने तक सीमित नहीं, इसके जरिए बीजेपी अनुभवी नेताओं और नए चेहरों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही 2026 के बाद के राजनीतिक समीकरणों, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल की नई टीम तैयार की गई है। ऐसे में शुक्रवार का शपथ ग्रहण समारोह असम की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टेट मिनट के साथ।